हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज की वीडियो में बनाने वाले हैं टी पॉट ड्राइंग विद पेंसिल कलर। इसके लिए सबसे पहले मैं यहाँ पे अपनी शीट की डिवीजन करूंगी, या डिवीजन मैं हॉरिजॉन्टली कर रही हूँ, ऊपर से 2 फिंगर, नीचे से 2 फिंगर, एंड देन वी गोना मेक सम डैश विद पेंसिल। अब यहाँ पे 2 लाइन मैंने और ड्रॉ की हैं, ऊपर से भी और नीचे से भी। अब अगेन हम साइड के भी मेजरमेंट्स ले लेंगे। पहले हमें सबसे मेजरमेंट ही लेना है ताकि हमारा जो केटल है, टी पॉट है, वो बिल्कुल सेंटर में बनेगा। तो उसके लिए सबसे पहले मेजरमेंट, एक प्रॉपर सेंटर बॉक्स ले लेंगे स्क्वायर शेप में। देन आई एम टेकिंग द जो उसकी पाइप होती है वो हम यहाँ पे ड्रॉ करेंगे। उसकी भी मैं मेजरमेंट ले रही हूँ। पहले सबसे पहले लाइटली ही ड्रॉ करना है हमने, और सब कुछ मेजर करना है। आफ्टर दिस आई एम मेकिंग द हैंडल। अब हैंडल हमारा आएगा राइट हैंड साइड पे, तो जो हमने स्क्वायर बनाया था केटल का, टी पॉट का, सेंटर का, उसके बिल्कुल साइड में आ जाएगा। अब धीरे धीरे हम डिटेलिंग देना स्टार्ट कर देंगे, जैसे कि ऊपर का हमारा जो कैप है उसका हुक। अब ये होगा हमारा कर्वी, और इसको हम बहुत ही अच्छी शेप देंगे। सेंटर में आते आते अब हम इसका सेमी सर्कल जो बनेगा कैप का, वो भी कंप्लीट कर देंगे। सबसे पहले मैंने स्ट्रेट लाइन की है, अब आपको धीरे धीरे उस पर सेमी सर्कल दे सकते हो। एंड यहाँ पे हम इसके नीचे का एक डिवीजन लाइन जो कैप और टी पॉट की डिवाइड कर रही है। अब यहाँ पे भी मैंने डिजाइन बनाना है। पहले मैं बेसिक लाइन बनाऊंगी कर्वी, एंड देन आई विल मेकिंग अ दिस सी शेप। आई कॉल इट सी शेप बिकॉज थोड़ा सा सी वाला ही हमारा कर्व आता है। इसके भी मैंने 3 टाइप के बनाए, सेंटर एंड साइड्स। अब हम बनाएंगे टी पॉट की शेप, गोल गोल शेप बनाएंगे जो प्रॉपर हमारा दोनों साइड से इक्वल होना चाहिए। अब आप स्केल से मेजर भी कर सकते हो इफ़ यू वांट टू, कि साइड से जहाँ से हमारा कर्व ले रहा है वो भी दोनों साइड से इक्वल हो सेंटर लाइन से, और जहाँ पे हमारा कर्व अंदर की तरफ जा रहा है वहाँ से भी इक्वल हो दोनों साइड से। जब भी हम स्टिल लाइफ बनाते हैं, मेजरमेंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे-जैसे आपकी प्रैक्टिस होती जाएगी और एक्सपीरियंस के साथ जब आप बहुत सारी स्टिल लाइफ बना लोगे, तो आप मेजरमेंट इवन लोगे ही नहीं। तब आपके दिमाग में ऑटोमेटिकली सारी चीज़ें होंगी और आप एस्टिमेट से भी परफेक्टली बना सकते हो। बट इफ यू आर बिगिनर, प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। यू नीड टू प्रैक्टिस दिस एंड यू नीड टू टेक मेजरमेंट्स। अब हम धीरे-धीरे परफेक्ट केटल टी पॉट बनाने के लिए अपनी मेजरमेंट्स कंप्लीट कर लेंगे। अब यहाँ पे धीरे-धीरे सारी फाइन डिटेल्स भी यहाँ पे मैं कंप्लीट कर रही हूँ। जैसे कि हमने जो हैंडल बनाया था उसके भी डिज़ाइन्स बना रहे हैं यहाँ पे हम। थोड़ा-सा मैं डिज़ाइन वाला हैंडल बनाऊँगी यहाँ पे, सिंपल नहीं बना रही हूँ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने कर्वी डिज़ाइन्स लिए हैं, एंड इसको भी हम फिनिश कर देंगे सेकंड लाइन डबल लाइन करते हुए। अब हमारी केटल की मेजरमेंट्स ऑलमोस्ट हो गई हैं। मेक श्योर कि आपका कोई भी कर्वी पार्ट बिल्कुल भी यहाँ-वहाँ ना हो, तो आप इरेज़ भी कर सकते हो। अगर आपने लाइट ड्रॉ किया है तो ईज़िली इरेज़ हो जाएगा। तो सबसे पहले मेजरमेंट स्पेशली आपने बहुत लाइट ड्रॉ करना है। दिस इज़ द शैडो आई एम ड्रॉइंग हियर, एंड अब क्या करना है, हमने सारा लाइन्स इरेज़ कर देना है। दिस इज़ हाउ इट विल बी लुकिंग, एंड नाउ आई एम एडिंग सम चेरीज़, सम डिज़ाइन इन द सेंटर ऑफ द टी पॉट। यहाँ पे छोटी-छोटी 3 चेरीज़ बनाऊँगी along with some leaves. अब leaves भी all around it I am adding it. So different type of leaves you can make. If you want to add some another design, go for it. तो यहाँ पे ये मेरे वाला डिज़ाइन कुछ ऐसा है। हमने चेरीज़ और लीव्स को बीच में बंच बना दिए हैं। ये हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो उसके बाद हमने पूरी ड्राइंग इरेज़ कर देनी है ताकि पेंसिल कलर करते टाइम वो हमें पेंसिल नज़र ना आए। अब सबसे पहले लाइट टोन आई एम टेकिंग द लेमन येलो, एंड जितनी भी हमें जहाँ-जहाँ लेमन येलो करना है वो मैं करती जाऊँगी। आपको यहाँ पे लाइट ज़्यादा नज़र आ रही थी ना, आई एम चेंजिंग द लाइट, एंड विद द स्काई ब्लू आई एम गोइंग। स्काई ब्लू से भी हम यहाँ पे हैचिंग करेंगे विद। अब देखो मेरी, अगर आप ध्यान से देख रहे हो, हैचिंग भी मेरी कर्वी जा रही है क्योंकि ऊपर का जो लाइन्स है हमने सी शेप की बनाई थी वो कर्वी हैं। तो आपने उसी के पैरेलल रखना है सब कुछ। सेंटर का आप धीरे-धीरे बड़े ध्यान से जो चेरीज़ के साइड्स है वो भी कवर कर लेंगे। और फर्स्ट टोन शुड बी ऑलवेज़ लाइटर वन, एंड उसकी कर्व्स जो हैं आपकी आउटलाइनिंग के पैरेलल जाएँगे, चाहे वो आउटलाइनिंग जैसी मर्ज़ी हो। ऐसे ही हम स्काई ब्लू पूरा टी पॉट में कंप्लीट कर लेंगे। यू कैन सी मैंने यहाँ पे व्हाइट भी छोड़ा है बीच में, वो शेडिंग का ही पार्ट है, आपने ज़रूर छोड़ना है। उसी से ही आपकी आर्ट, आपकी ड्राइंग 3D नज़र आएगी। ऐसे ही हम पूरे केटल को एक बार स्काई ब्लू होने के बाद आई एम कमिंग ऑन द डार्क ब्लू, और यू कैन सी द कोबाल्ट और पर्शियन ब्लू भी यूज़ कर सकते हो आप। अब इसी के ऊपर सेम बिल्कुल आपने कॉपी पेस्ट कर देनी है शेडिंग जो हमने स्काई ब्लू की थी। अब ये है कि आप जब लाइट टोन पे डार्क टोन यूज़ करते हो वो ऑटोमेटिकली ग्लो करना स्टार्ट हो जाता है, इंक्लूडिंग हाइलाइट्स। अब हाइलाइट्स कौन सी हैं? जहाँ हमने वाइट एरिया ऑलरेडी लीव कर दिया है। अब इसी के ऊपर डायरेक्टली सेम हमने सारा
डार्क ब्लू कंप्लीट कर देना है। मेक श्योर कि जो आपकी आउटलाइनिंग है, जहाँ पे डेप्थ है, वहाँ आपका डार्क ब्लू थोड़ा ज़्यादा होगा और जहाँ पे सेंटर पार्ट है, जो कर्वी एरियाज़ है, जहाँ लाइट ज़्यादा आ रही है, वहाँ पे डार्क ब्लू आपने लाइट रखना है। इट्स ऑल अबाउट प्रेशर। जितना आप प्रेशर इसमें कंट्रोल कर सकते हो, कहाँ ज़्यादा देना है, कम देना है, उतनी ही आपकी ड्राइंग अच्छी होगी और वो कैसे होगी? विथ प्रैक्टिस। अब इसी सेम तरीके से हम इसका हैंडल भी कर लेंगे। आप देखो हैंडल में भी इनफैक्ट व्हाइट मैंने छोड़ा है, तो आपने ये ज़रूर ध्यान रखना है। एंड में आप इरेज़र की हेल्प से भी उसको व्हाइट को और ज़्यादा निकाल सकते हो। अब हमने यूज़ किया है मैंने पर्पल कलर, द वायलेट कलर। अब यहाँ पे वायलेट भी सेम करना है बट कहीं-कहीं करना है ताकि आपका स्काई ब्लू भी नज़र आए और डार्क ब्लू भी नज़र आए। जस्ट कि पर्पल की टोन आ जाए, इसीलिए मैंने यहाँ पे पर्पल यूज़ किया है। सेम तरीके से आप ध्यान से देखो, बिल्कुल पैरेलल जा रहा है, कोई शेडिंग डिफरेंट नहीं करनी, कोई और डायरेक्शन नहीं देनी अपनी पेंसिल को, सेम डायरेक्शन में उसे फॉलो करते हुए हम उसपे ओवरलैप करते जाएँगे। ओवरलैप करते-करते हमने सेंटर में ध्यान से करना है बस एंड देन इन द हैंडल आल्सो एंड लुक एट इट। अभी से इतना ग्लो कर रहा है ये केटल, बिल्कुल मुझे तो लग रहा है कि मतलब निकल के ही आ जाएगा एंड आई विल होल्ड इट एंड नाउ आई एम यूजिंग रेड कलर ऑन इट। दिस इज प्राइमरी रेड आई एम यूजिंग, नॉट डार्क नॉट लाइट, प्राइमरी रेड। एंड यहाँ पे चेरीज को भी हम इफेक्ट दे देंगे। चेरीज में मैंने पहले येलो किया था, नाउ आई एम यूजिंग द डार्क रेड एंड हियर green on the yellow. Okay, this is also shading I'm doing, yellow on the red, yellow on the green, and look at them. All right, and we will do the stems with the brown, and this is the brown color I'm adding on the leaves also. Now this is the black color I'm using here, but you need to do it very carefully. ये सिर्फ आपकी बिल्कुल डेप्थ और आउटलाइनिंग में जाएगा। आउटलाइनिंग ये नहीं कि जैसे हम बचपन में करते थे प्रॉपर पूरा आउटलाइन कर दिया स्केच के जैसे, नहीं, इसको भी आपने शेडिंग के तरीके से ही आउटलाइन करना है और डार्क एरिया में, डेप्थ एरिया में जैसे साइड्स हो गई, वहाँ पे आपने बहुत ही हल्का-हल्का हाथ से करते जाना है। एंड लुक एट दिस, आपने जहाँ भी एरिया स्पेशली जहाँ कुछ चीज़ अटैच होती है ऑब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट, वहाँ तो डार्क आएगा भी। अब शेडो में सबसे पहले मैंने पर्पल किया एंड देन ब्लैक एंड थैंक यू एवरीवन फॉर वाचिंग द वीडियो। थैंक यू।